आखिर ये कब तक चलेगा? अरे मानो मेरी बात, तुम समझती नहीं कुछ। क्या इन्हीं लड़कियों से अपना घर भर लोगी क्या? वो तो अभी नासमझ है, तुम तो सब समझती हो। सीमा की मौसी सास संजू ने सीमा की सास अंजू से कहा। अंजू, पर दीदी मुझसे ये नहीं हो पाएगा। मैं सीमा को कैसे कह पाऊँगी कि तू अपनी कोख को चेक करके लड़की हो तो हटा आ। संजू ने कहा, देख, अगर तेरे बेटा नहीं होता तो कहाँ से लाती सेवा कराने के लिए सीमा जैसी बहू। कितनी सुशील है वो, और तेरा कहना भी मानती है मेरी। देख, मेरी तो तू कुछ सुनती ही नहीं। तेरे बेटे की तो सोच ही वो बुढ़ापे में अकेला रह जाएगा। बेटियां तो घर खाली करके चली जाएंगी तेरा, और फिर किट्टी है ना, एक पोती तेरे पास, एक ही बेटा है तेरे, तो फिर जो दूसरे के लड़का हो जाएगा ये भी नहीं सोच सकती अंजू। पर दीदी ये पाप होगा। जिस बहू को अभी मैंने आंख नहीं दिखाई उसे इतनी बड़ी पीड़ा कैसे दे दूं? अभी किट्टी ने को कुछ हो जाता है तो हम सब तड़प जाते हैं। सीमा तो रोने लगती है, उसे सब बराबर लगता है, लड़का और लड़की। फिर ये भी तो उसी की कोख में पल रहा है। संजू, देख बहन अंजू, मैंने तो समझा दिया तुझे, आगे तेरी मर्जी। कल जब किट्टी को भाई की ज़रूरत हो, उसे पीहर रखना हो तो ये ना कहना कि उस समय मैंने आपकी बात मानी होती। दीदी, आगे हर कदम पे भाई की ज़रूरत होती है। उसे शादी में, मायके में बच्चा होगा जब, और अपने तो मरते समय भी सबसे पहले भाई की ही चुनर ओढ़ जाते हैं। मैं तो चली, अब आगे तू समझदार है। संजू अंजू के दिमाग में ऐसा बीज बो गई जिसका परिणाम हम सभी जानते हैं, बुरा होता है। अब अंजू कोई तरकीब सोचने लगी कि कैसे वह यह बात सीमा को कहे। अंजू एक बहुत अच्छी सास थी, पर उसे पता था कि अगर वो सीमा पे सख्ती नहीं करेगी तो सीमा कभी उसकी बात नहीं मानेगी। अरे सीमा, डॉक्टर के चेकअप करा आई तुम? अंजू ने कहा। सीमा, हाँ जी माँ, कल मेरे साथ दोबारा चलना। मैंने और किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है, पर माँ जी सब सही चल रहा है, अभी तो बहुत टाइम है, बाद में दिखा आएंगे अभी। अंजू के कहने पर सीमा चली गई। सीमा को पता भी नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है। रिपोर्ट में लड़की आई। अब अंजू ने कहा, बेटा इसे यहीं हटा चलो। सीमा अपनी माँ जैसी सास से यह सब सुनकर डर गई। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मेरा बच्चा है ये, मैंने कितने सपने देख लिए हैं इसके साथ, और आप कह रही हैं हटा दूं, इसे अपने से अलग कर दूं? ये सब कह के सीमा अकेले ही घर आ गई। अब क्या था, सासू माँ ने खाना पानी सब छोड़ दिया। बेटे के लाख समझाने पे भी माँ नहीं मानी। अंत में सीमा को हारना पड़ा। दिल पे पत्थर रखकर उसने हाँ कर दी। पर अब जो सास बहू का माँ बेटी वाला रिश्ता था वो ख़त्म हो चुका था। सीमा के दिल में नफ़रत और गिलानी ने जगह ले ली थी। उसने अब और बच्चा ना करने का सोच लिया था। साल भर बीत गया। एक दिन अंजू के घर संजू मौसी आई। आओ बहन। संजू, कहो कैसे उदास हो? कितने महीनों बाद आई हो आज, भूल ही गई थी क्या? क्या बताऊं अंजू, मेरी बहू को बहुत दिखा लिया, कहीं भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। एक भी औलाद नहीं दी अभी तक उसने। भगवान भी कैसे दिन दिखा रहे हैं। बुढ़ापे में मुझे एक पोती ही दे दें, पर दे दें। मेरे बेटे का उस नाम उसी से चल जाएगा। एक बेटी ही सही, पर भगवान मेरी बहू की कोख भी भर दें। अब ये सुन अंजू पे जैसे पहाड़ टूट पड़ा। ये क्या कह रही हो दीदी? लड़की का क्या करोगी? जब मांग ही रही हो तो पोता ही मांग लो। अपने बेटे का बुढ़ापा का सहारा नहीं अंजू,
अब खूब दिखा के हार गई। मैं डॉक्टर ने कह दिया है कि कोई उम्मीद नहीं है। बहू से बच्चे की एक कन्या दे दें तो शायद उसके भाग्य का ही लड़का हो जाए। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया। मैंने इसकी बातों में आकर अपनी चांद जैसी बहू की कोख छीन ली। मैं कैसे भूल गई उसकी सेवा को। और किट्टी जो दादी दादी करते सारे घर में फिरती है उसको। अंजू किस सोच में डूब गई। दीदी, आपने मुझसे ये कैसे पाप करवा दिया। मेरी बहू की कोख को उजाड़कर खुद अपनी बहू के लिए लड़की मांगने लगी। ये सब क्या करवा दिया आपने मुझसे। संजू के पास कोई जवाब नहीं था। वो उठ के चली गई। अंजू को जैसे बहुत बड़ा सदमा लग गया था। इतनी अच्छी सांस होने के बाद भी किसी की बातों में आकर उसने अपना और अपने बेटे का घर का माहौल और प्यार दोनों गंवा दिए थे। अब क्या था, ये बहुत बड़ी भूल थी उसकी, जिसकी माफ़ी भगवान के पास भी नहीं होगी। अंजू बहू के पास जाकर रोने लगी और कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी दोषी हूँ। तुम चाहे तो मुझे सज़ा दो। हमारे समाज में एक लड़के की चाह में कितने ही हर घर में 6-7 लड़कियां हो जाती हैं। उसका सही से पालन पोषण नहीं हो पाता या पेट में ही उन्हें ख़त्म करवा दिया जाता है। मैं पूछना चाहती हूँ कि हर उस सास माँ बेटी से कि हम कौन हैं। हमारे बिना संसार का कोई वजूद है। बहुत जगह जागरूकता हो गई है। क्या दिक्कत है अगर हमको 2 लड़कियां हो गई। वो दोनों ही एक दूसरे के लिए भाई बहन हैं। वो अपने मन की बात आपस में बांट लेंगी। क्यों परवाह करते हैं हम उस ऐसे समय की जो आने वाला है और हमने देखा ही नहीं। क्यों अपनी बहू बेटी को डिप्रेशन में ढकेलते हैं हम। कौन कहता है कि बुढ़ापे में पुत्र ही सेवा करेगा, बेटी नहीं। किसने देखा है कि बेटे में ही मोक्ष मिलेगा। अपनी सोच को बदलना होगा। ये सब ही यहीं रह जाएगा। अपनी बेटी पोती बहू को गले लगा के देखिए तो सही, वो अपना सब दे देंगी आपके लिए। वो ही दुर्गा हैं, वो ही सरस्वती और वो ही लक्ष्मी।